दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा निकाय चुनाव विशेषकर चेयरमैन पद को लेकर के लगातार आपने देखा कि किस तरह से तमाम प्रत्याशियों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। जनसंपर्क अभियान में किस तरह से परिवार सहित तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में आपको नजर आए। चुनाव प्रचार अब थम चुका है, प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं दिमागी कसरत में लगे हुए हैं। कल मतदान होगा। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात घरोंडा में देखने को मिली है कि जब तक प्रत्याशी वोट मांग रहे थे, तपस्या कर रहे थे, 48 डिग्री टेम्परेचर में चिलचिलाती धूप में प्रत्याशी और उनके परिवार मतदाताओं तक जा रहे थे। अब जब मतदाताओं की बारी आई मतदान करने की, तो हल्की हल्की फुहारें हैं, आसमान में काले घने बादल हैं। मतलब प्रत्याशी जब वोट मांग रहे थे तो तपस्या का दौर चल रहा था। अब बारी है मतदाताओं की। ऐसे में फुर्सत के क्षण है प्रत्याशियों के पास। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंगला, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं घरोंडा नगर पालिका के। उनसे जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या महसूस किया, जनता का कितना प्यार मिला, किस स्थिति में वो है और क्या मानते हैं कि कल मतदाता क्या फैसला करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं सुरेंद्र सिंगला के पास, जिनको अब घरोंडा का बच्चा बच्चा प्यार से स्कूटी वाला चाचा कह रहा है। स्कूटी वाले चाचा जी, क्या स्थिति है? जनता के बीच में गए थे, क्या प्यार मोहब्बत मिला? सबसे पहले तो मैं 9 PM टीम का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। देखिए शर्मा जी, पिछले लगभग 20-22 दिन से कैंपेनिंग चल रही थी। तो आपकी तो 5 साल ही हो गए चल रही थी। नहीं, वो तो चुनाव मैंने चुनाव लड़ना था। मैंने ये नहीं था कि भाई टिकट बीजेपी की मांगनी है या मैंने कि आम आदमी पार्टी की टिकट मांगनी है। मैंने तो चुनाव लड़ना था। मेरी दुकान में माल था। माल का मतलब जनता का प्यार था मेरे साथ। तो पिछले 20 दिन से जब मैं कैंपेनिंग कर रहा था तो मुझे कोई ऐसा कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जनता जहाँ कभी ये कहती हो कि सुरेंद्र सिंगला को जानता नहीं। जब भी मैंने नुक्कड़ सभाएं की तो मैंने सबसे पहले हाथ उठाकर ये पूछा, भाई तुम मुझे जानते हो ना? तो जनता दोनों हाथ उठाकर ये कहती थी कि हम सुरेंद्र सिंगला को जानते हैं। वो भी मेरे लिए नए नहीं थे, मैं भी उनके लिए नया नहीं था। तो एक पारिवारिक बात थी। चुनाव भी नया नहीं आपके लिए? चुनाव तो मेरा 5वां चुनाव है, क्योंकि मैं 2 बार नगर पालिका का अध्यक्ष रहा और पिछले 15 वर्षों से मेरी धर्मपत्नी नीलम सिंगला वार्ड 5 से पार्षद रही। 22 साल का अनुभव है मेरे पास नगर पालिका का। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव में ऐसे ऐसे इंसान आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, शायद जनता ने उनको कभी देखा नहीं हुआ। तो सुरेंद्र सिंगला तो एक ऐसा चर्चित चेहरा है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। तो इस चुनाव में नया क्या लगा? क्योंकि पहली बार चेयरमैन को लेकर के चुनाव हो रहा है, तो कुछ नया भी देखने को मिला? मेरे को तो कोई ऐसी बात महसूस ही नहीं कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने परिवार में जा करके अपनी वोट मांग रहा हूँ। लेकिन ऐसा इतना उत्साह, 5वां चुनाव है। मैंने विधायकों के साथ भी चुनाव लड़े, MPओ के साथ भी चुनाव लड़े। MP सर जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी थे और कांग्रेस से भी हमारे, जो मैं कांग्रेस में था, राठौर साहब थे, और मैं बीजेपी में रहा, संजय भाटिया जी का भी चुनाव लड़ा मैंने। तो मतलब कहने का है कि मैंने इतने चुनाव लड़े, इतना उत्साह और प्यार प्रेम तो शायद जनता का मुझे जब भी नहीं मिला। अब की बार मेन मतलब क्या था कि मैंने अपने लिए खुद के लिए चुनाव वोट मांग रहा था। तो जनता डायरेक्ट, किसी के बीच में किसी आदमी की तो जरूरत नहीं है। तो बच्चा बच्चा सुरेंद्र से। इस दौरान अफवाहों के भी दौर चले, बड़े बड़े सियासी पैतरे फेंके गए, कहीं भी आप उलझे नहीं, उनके जितने भी चक्रव्यूह थे उनको तोड़ते चले गए, क्या कहोगे? ये देखिए, तो जनता का प्यार है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। जो एक शर्मा जी, मैंने तो 2000 में जब चुनाव लड़ा, मैं MC बनने के बाद चेयरमैन बना, मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से पंगा ले लिया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आपको पता है, एक नकली सरकार है। नकली सरकार है। क्योंकि नकली इसलिए है ना, मुख्यमंत्री सुबह कुछ कहता है, शाम को बदल जाता है। और अगर आज विधायक ने कुछ किया होता ना यहाँ घरोंडा में, तो उसे डर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बड़े बड़े दावे करते हैं उनके समर्थक, तो ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी, ये तमाम विकास करवा दिए। शर्मा जी, कुछ भी कहे, मेरे आत्मा अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि जब जिस दिन वोटर गिनती होगी ना, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही है। जब मेरी अंतरात्मा की आवाज नहीं, जनता की आवाज कह रही है। जहाँ जाता हूँ इतना प्यार और प्रेम मिला, शायद ही जिंदगी में कभी ऐसा प्यार और प्रेम। कल मतदान है, क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहिए? मेरी जनता के से अपील है घरोंडा शहर के 17 वार्ड के सभी लोगों से कि सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना वोट जरूर डाल के आएँ। उसके बाद मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने भाई और बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे करके विजय बनाएं। अच्छा, क्या मतलब जनता से क्या आज, क्योंकि कल मतदान है, एक ऐसा वादा
क्या करना चाहोगे यदि जनता आपको चेयरमैन बना देती है? तो सबसे पहले आप जनता के लिए ये काम करेंगे। दो ही बात है, मेरे मुद्दे दो हैं। एक तो शहर के विकास की बात है और दूसरा रोजगार। देखिए हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1। क्योंकि क्राइम जो हमारे युवा जो है ना आजकल, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो जब उनको अपना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल तो युवाओं को सड़क पे ला खड़ा कर दिया है। और ये जब क्राइम करेंगे तो रोजगार नहीं हो तो क्राइम ही करेंगे बच्चे। मतलब कहने का है, सरकार बिल्कुल जीरो है। और ये मैंने कल सुन रहा था कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे बनाओ, भाई चेयरमैन भी अगर भाजपा का हो, एमएलए भाजपा का हो, सांसद भी भाजपा का हो। मैं शर्मा जी एक बिल्कुल विश्वास और दावे से कह सकता हूँ कि जब कल वोट पड़ेगी ना और 22 तारीख को जब वोटों गिनती होगी, 2 इंजन फेल हो जाएंगे। मैं ये बात, हाँ 2 इंजन फेल हो जाएंगे। 2 क्या 3 नहीं फेल हो जाएंगे? 2 तो हो ही जाएंगे। अच्छा, 2 का तो पक्का है। तीसरे के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। तीसरा बचे कौन सा, थोड़ा बता दो। तो देखिए वो मेरे संजय भाटिया जी हैं, थोड़ा उनसे मेरा पर्सनली पारिवारिक, हाँ उनसे प्यार है प्यार है। मतलब। अच्छा सिंगला जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि राजनीति का बड़ा आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तमाम बड़े नेताओं के साथ आप रहे हो और बड़ा करीब से रहे हो। तो आज तक की राजनीति में कोई ऐसा नेता है जिसको आप अपना आदर्श मानते हो? देखिए 2005 में जब वीरेंद्र राठौर जी ने गरोंडा से चुनाव लड़ा था ना, तो सारा जो चुनाव प्रभारी लगा लो, सेवादार लगा लो, उस टाइम में कांग्रेस में था। तो वीरेंद्र राठौर का कोई मुझे मुकाबला आज तक ईमानदारी में मेहनत में नहीं लगा। तो कहने का मतलब यह है कि पर्सनली पार्टी चाहे कोई भी हो, हमारी पारिवारिक संबंध तो रहते हैं। तो वीरेंद्र राठौर जी बड़े ही मेहनती, ईमानदार, लगनशील इस तरह के इंसान है कि उनका कोई मुकाबला नहीं। आदर्श मानते हो आप उनको? बिल्कुल। मैंने जब पार्टी छोड़ी ना, तो राठौर साहब कहने लगे भाई, उनको बड़े दिल से ठेस पहुंची, क्योंकि उनको पता था भाई सुरेंद्र सिंगला की वो जानते थे भाई कितना वजन है। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, जैसे 3-4 दिन पहले कैंपेनिंग में महिपाल डांडा जी और मैं इकट्ठे मिले प्रोग्राम में वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास। अच्छा। तो मैंने डांडा साहब कहने लगे भाई आपने इतनी जल्दी क्या किया? माजी विधायक तो सोनलाल और सुभाष को उठाए फिर रहा था, मैंने तो चुनाव लड़ना था, मेरे को वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए विधायक के बिना भी कोई टिकट नहीं मिलती। मान लो आप टिकट पैसे से ले आए भारतीय जनता पार्टी की, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आरोप नहीं, सच कह रहा हूँ 100%। 24 कैरेट सोना प्योर, वो कह रहा हूँ। मान लो पैसे से टिकट तो ले आए आप, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, लेकिन वोट तो जनता ने देनी है। पिछली बार जब इस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा बीएसपी से, घर द्वार से गंगा जल ला कर कोठी को धोया था कि मेरी कोठी को हरिजन और वाल्मीकियों ने खराब कर दिया, और आज ये चुनाव लड़ रहे हैं। कितने शर्म। इनका गेट बरसाती मेंढक है, बरसाती मेंढक 10 दिन के बाद फिर कोठी गेट बंद हो जाएंगे, लोग देखते रहेंगे। तो कल मतदान है, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करोगे? अपील करूंगा कि झाड़ू के सामने का बटन दबा करके इस अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद दें। तीसरे नंबर पर निशान है सुरेंद्र कुमार, उसमें नाम है जो कागजों में सुरेंद्र कुमार है, वैसे सुरेंद्र सिंगला के नाम से मशहूर हूँ शर्मा जी, और उससे ज़्यादा क्या बताना है। मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, मेरी डायरेक्ट एंट्री है सभी घरों में, सभी बरादरी में और सभी घरों में मेरी डायरेक्ट एंट्री है। मेरे को ये पूछने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ बताने की, और ना उनसे पूछने की जरूरत आप कौन है। तो सुन रहे थे आप सुरेंद्र सिंगला के साथ मेरी खास बातचीत। सुरेंद्र सिंगला ने दावा किया है कि 19 तारीख को जब मतदान होगा और 22 तारीख को जब मतगणना होगी तो 2 इंजन फेल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने संजय भाटिया के साथ अपनी मित्रता भी जाहिर की है, और राजनीति में अभी तक वो जो उन्होंने राजनीति की है उसमें वीरेंद्र सिंह राठौर को अपना आदर्श नेता बताया है। शेयर कीजिए, जनता से अपील की है सुरेंद्र सिंगला ने कि वो इनके पक्ष में कल मतदान करे। झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे। उसके बाद इन्होंने वादा किया है कि जब आप इन्हें चेयरमैन बना करके नगर पालिका सभागार में भेजोगे तो 2 वादे आज इन्होंने किए हैं। सबसे पहले उन 2 वादों पर ये काम करेंगे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।